स्टूडेंट्स, ये हमारे लेसन 5 एलिमेंट का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने अबाउट द पोएम पढ़ा था, अबाउट द पोएट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। हमने दूसरी वीडियो में पहले पैरा को हमने देखा था। आज हम आपका लास्ट पैरा था, सेकेंड पैरा देखेंगे, ठीक है। आउट ऑफ डे एंड नाइट अजवाय हैज़ टेकन फ्लाइट। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि इस पोएम में पोएट को यह आभास हो रहा था कि अब वे जीवित नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन, और इसलिए अब उनके जो जीवन से जो भी उत्साह थे, खुशियाँ थी, अब वे चली गई हैं। अब उनके जीवन में बस दुख ही दुख है। जो भी उत्साह थे, जो भी रोमांचित करने वाली चीज़ें थी, अब वे नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए आगे, इसीलिए वे अब बहुत दुखी हैं। हाँ, आइए देखते हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट मतलब मेरे दिन और रात से था, मेरे पूरे संपूर्ण जीवन से अजवाय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे संपूर्ण जीवन से क्या चली गई है, खुशियाँ चली गई है, उड़ गई है। अर्थात मेरे जीवन से जो खुशियाँ नाम की जो चीज़ थी वो अब चली गई है कहीं दूर। बस मेरे जीवन में अब क्या रह गई है, दुख ही दुख रह गया है। अब इसके बाद पोएट कह रहे हैं कि जैसे कि जो पहले मेरा जो जीवन था, जो ऋतुओं से बहुत ही प्रभावित होता था, बहुत ही रोमांचित होता था, अब ये ऋतुएं मेरे आप को, मेरे हृदय को खुशियाँ नहीं दे रही है, रोमांचित नहीं कर रही हैं, बल्कि क्या दे रही हैं, बस दुख ही दुख दे रही है और मेरे दुख को बढ़ा भी रही हैं, ठीक है। क्या अजवाय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन से खुशियाँ चली गई है। और फ्रेश स्प्रिंग एंड समर कह रहे ऋतु में जो फ्रेश स्प्रिंग थे, ताज़े जो बसंत, और समर गर्मी, और विंटर की जो शीत, और मतलब शीत बर्फीली हवाएं मूव हिलाती हैं, सिहराती हैं। माई फेंट मतलब दुर्बल या मूर्छित, हर्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को दुख से हिला देती हैं, झकझोर देती हैं। अर्थात मुझे रोमांचित नहीं करती, बल्कि मुझे और ही दुखी कर देती हैं। कौन? बसंत हो या गर्मी हो या ठंडी की जो शीत बर्फीली हवाएं होती हैं, वो मेरे हृदय को दुख से, मेरे कमज़ोर, मेरे दुर्बल, जो अब बहुत ही दुख से ग्रसित हृदय, दुर्बल हृदय है, उसको और दुखी कर देती हैं। फिर अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे आप को जो स्प्रिंग और समर और विंटर की जो भी चीज़ें हैं, मेरे हृदय को दुख से भरती हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से कब हिलाएंगी, कब मतलब मेरे मन को अब फिर पुनः कब खुशियों से फिर कब रोमांचित करेंगी ये सारे चीज़ें। तो फिर उत्तर खुद ही देते हैं, नो मोर ओ नेवर मोर, अब कभी मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ नहीं आने वाली हैं कि जब मैं ऋतुओं द्वारा अपने आप खुश हो जाऊँ। ऋतुओं के जो भी रोमांचक चीज़ें हैं वो मेरे आप को खुशी दे, ऐसा अब कभी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा पोएम, एक बार फिर से इसका हिंदी मीनिंग देख लेते, फिर हम लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ओ वर्ल्ड है जीवन है संसार है जीवन है समय, मैं अपने जीवन के लास्ट स्टेज पे खड़ा हूँ, लास्ट सीढ़ी के लास्ट पायदान पे खड़ा हूँ, जहाँ मैं काँप रहा हूँ। अब जब पहले मैं अपने पास्ट में मैं बहुत ही बहादुरी से लड़ता था अपनी समस्याओं से, लेकिन आज इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे मेरा पैर काँप रहा है। When will return, फिर अपने आप से पूछ रहे हैं कि मेरे जो युवावस्था की जो शान शौकत, जो खुशियाँ थी, वो कब वापस लौटेगी। फिर वे स्वयं दुखीपूर्वक, निराशापूर्वक उत्तर देते हैं, नो मोर, अब कभी वापस नहीं आएगी, नेवर मोर, कभी वापस नहीं आएगी। आउट ऑफ डे एंड नाइट अजवाय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे दिन और रात में, अर्थात मेरे संपूर्ण जीवन से खुशियाँ चली गई है, अर्थात बस मेरे जीवन में दुखी दुख भरा है। फ्रेश स्प्रिंग, और आगे कहते हैं कि जो ऋतुएं थी, अब मुझे कभी अब खुशियाँ वैसी खुशियाँ नहीं दे पाएंगी जैसे पहले दिया करती थी, अब ये खुशियाँ नहीं दे रही, कैसे क्या दे रही हैं, दुखी दे रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अब ये खुशियाँ मुझे वापस कब मिलेगी ऋतुओं द्वारा। फिर वे स्वयं उत्तर दे रहे हैं, कभी नहीं कभी नहीं। आइए लास्ट पैरा का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस तो आप कर ही लेंगे, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, द पोएम इज़, दोनों स्टैंजा में आप ये लाइन ये ऐड कर सकते हो। द पोएम इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट पोएम
of Sally. This poem is written 1 year before his death, only 1 year before his death. ना केवल 1 साल पहले ये पोएम लिखी गई उनकी मृत्यु के पहले ना, मतलब उनके इस पोएम लिखने के 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई. इन दिस लाइन ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ना, और इस लाइन में वो अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं. ठीक है, आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है. एक मिनट देखिए, इन दिस लास्ट 4 लाइन, in these last lines, in this concluding lines, the poet says that he feels that his days and night are full of sorrow because मतलब उनका जो जीवन है वो दुख से भर गया है. बिकॉज क्यों? क्योंकि द जॉयज ऑफ हिज लाइफ हैड डिसअपियर फ्रॉम हिज इंटायर लाइफ, कि क्योंकि जो खुशियाँ थी वो उनके जीवन से अब डिसअपियर्ड हो गई हैं, गायब हो गई हैं. उनके संपूर्ण जीवन से उनकी खुशियाँ चली गई, इसलिए अब उनके जीवन में बस दुख ही दुख भरा पड़ा है. द ब्यूटीज ऑफ नेचर ना, द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच यूज टू फिल हिम विथ जॉय इन द पास्ट. कहना जो नेचर की जो सुंदरता था, जो पहले समय पास्ट में उन्हें बहुत ही खुशियों से भर दिया करता था, नाउ ओनली एड सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट. अब उनमें दुख और निराशा भर देती हैं. इंस्टीड ऑफ एनी थ्रिल ऑफ डिलाइट इन टू हिज हर्ट, मतलब उनके जीवन में बिना किसी इंस्टीड ऑफ एनी थ्रिल ऑफ डिलाइट इन टू हिज हर्ट, उनके जीवन में बिना इंस्टीड ऑफ एनी थ्रिल, किसी रोमांच के अलावा उनका जीवन किसे ऑफ डिलाइट, मतलब खुशियों के रोमांच से ज़्यादा अब उनके अंदर क्या बढ़ा रहा है, इनटू हिज हर्ट, उनके हृदय में जो खुशी, जो प्रसन्नता की थ्रिलिंग थी वो नहीं आ रही. इसके अलावा क्या आ रहा है, इसके बदले में उन्हें दे ओनली इंक्रीजेज हिज ग्रीफ, इसके बदले में वे उनके दुखों को और बढ़ा रहा है. मतलब खुशियाँ नहीं दे रहा है बल्कि दुख दे रहा है. क्या ये ऋतुएं फिर उसके बाद वे अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं. ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ वेदर या ही वुड गेट दैट जॉय और नॉट, कि क्या वे अपनी जो खुशियाँ थी वो वापस पाएंगे या नहीं. वेदर ही वुड गेट दैट जॉय और नॉट. एट वंस ही सोल आंसर्ड दैट, फिर उसके बाद उनका आत्मा उत्तर देता है जॉय हैज़ गॉन फॉर एवर एंड नेवर रिटर्न, की उनकी जो खुशियाँ थी वो हमेशा के लिए चली गई है, अब वे कभी वापस नहीं लौटेगी. आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू.